सभी को हमारा प्रणाम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं उसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी हमारे पहाड़ों में बसी हम सबकी और चारों धामों की रक्षा करने वाली स्वयं मां धारी देवी की है। तो चलिए, ज्यादा विलंब न करते हुए माता रानी की जयकार करते हुए शुरू करते हैं माता की सच्ची कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक परिवार में 7 भाई थे और वहां जन्म हुआ उनकी एकमात्र बहन का। अक्सर देखा जाता है कि इकलौती बहन को भाइयों से बहुत प्रेम मिलता है, लेकिन यहाँ कहानी अलग थी। दरअसल जब ये कन्या पैदा हुई तब उसका रंग बहुत ज्यादा सांवला था, और विधि का विधान तो देखिए, जब उसके ग्रह नक्षत्र देखे गए तब पता चला कि उसके ग्रह उसके भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। बचपन से इस कन्या को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उसके मन में अपने भाइयों के लिए बहुत प्रेम था, लेकिन भाई थे जो उसे फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। समय बीतता गया और एक घड़ी आई जब उनके माँ बाप गुजर गए। माँ बाप के गुजरने के बाद ना चाहते हुए भी सातों भाइयों ने अपनी छोटी बहन का ध्यान तो रखा, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप के देहांत का ठीकरा भी अपनी छोटी बहन पर ही फोड़ा। उनके हिसाब से यह इसके ग्रह चाल ही थे जिसने उनके माँ बाप को खत्म कर दिया। समय का चक्र बढ़ा और जिंदगी में सामान्य तौर पर आमतौर पर पड़ने वाली धूप छांव में धूप की वजह उस कन्या को मान लिया गया। कुछ भी गलत होता तो सब सारा कसूर उस बच्ची को देते। एक तरह से उन्होंने उसे अपने परिवार का अपशकुन मान लिया था। सब उसे एक अपशकुनी, एक मनहूस के तौर पर देखते। वे मान चुके थे कि जब तक ये छोटी बच्ची है तब तक उनके जीवन में कोई न कोई संकट बना रहेगा। वो लड़की अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन भाइयों के पास उसे बदले में देने के लिए सिर्फ नफरत ही थी। दिन बीतने लगे और भाई थे जिनका डर बढ़ने लगा। कहते हैं कि बुरा सोचो तो बुरा ही होता है, और वहां हुआ कुछ ऐसा ही। बुरा होने के डर में जीने वाले भाइयों की जिंदगी में आखिरकार बुरा होने लगा। 7 में से 5 भाइयों की अकस्मात मौत हो गई। ये देखकर बाकी के बचे 2 भाई डर गए। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनके 5 भाइयों की मृत्यु की वजह कोई नहीं, उनकी बहन ही है। ऐसे में वे और उनकी पत्नियां रात दिन उस बच्ची से पीछा छुड़ाने की तरकीब खोजने लगे। एक दिन उन 2 भाइयों और उनकी पत्नियों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने सोचा कि लड़की को मार देते हैं। उन्हें लगा कि बहन को मारकर सब ठीक हो जाएगा और उनकी जान पर जो संकट बना है वो खत्म हो जाएगा। आखिरकार जिसके ग्रहों की वजह से घर पर इतनी अनहोनी हो रही है, उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए तो शायद उनकी जान बच जाए। फिर क्या था, एक दिन सबने मिलकर अपनी बहन की हत्या करने की योजना बनाई और रात में उन्होंने सोती हुई बच्ची का सर धड़ से अलग कर दिया और उसके मृत शरीर को अलकनंदा में फेंक दिया। लेकिन भाग्य की रची गई यह कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। ये तो मानो एक नए युग की शुरुआत थी। अगली सुबह उस कन्या का गला बहते हुए कल्यास नाम की जगह पर धारी गांव के पास अलकनंदा नदी के बीच में एक पत्थर पर अटक गया, जहां एक आदमी ने देखा कि नदी में एक लड़की बहती हुई आ रही है। उसे लगा कि वह कन्या नदी में डूब रही है, लेकिन नदी के जल का स्तर और प्रवाह इतना ज्यादा था कि वह नदी में उतरकर उस कन्या को बचाने से डर रहा था कि तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई देती है जो कहती है, डरो मत, मेरे पास आओ और मुझे बचाओ, तुझे कुछ नहीं होगा। तू जहां जहां पैर रखेगा मैं वहां पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। और फिर क्या था, देखते ही देखते नदी में सीढ़ियां उत्पन्न हो गईं। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियां यहां पर दिखाई देती थी। आकाशवाणी की बात मानते हुए उस व्यक्ति ने कन्या को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका सर पकड़ा तो देखा कि यह तो लड़की का सिर्फ सिर ही सिर है। ये देखकर वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह घबरा गया, लेकिन उस समय उस कन्या के शीश ने उस व्यक्ति को बताया कि वह शक्ति का रूप है और उसके शीश को पास के शिला पर स्थापित करने का आदेश दिया। वह व्यक्ति समझ गया कि यह सच में कोई और नहीं बल्कि मां शक्ति ही है। उसने उस शीश को वहीं पास रखी शिला पर स्थापित किया और इस तरह से यहां मां धारी देवी की आराधना होने लगी। मां धारी देवी का यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहां पर मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार रूप बदलती है। कहते हैं कि सुबह यह मूर्ति कन्या के रूप में नजर आती है, दोपहर के समय मूर्ति का रूप युवती की तरह हो जाता है और शाम को यह बूढ़ी महिला की तरह दिखती है। दोस्तों, धारी देवी मां को चारों धाम का रक्षक कहा जाता है। यहां हजारों यात्री दर्शन करने आते हैं। मंदिर से जुड़ा ये रहस्यमय नज़ारा देखने में बहुत ही हैरान करने वाला होता है। तो दोस्तों, ये थी मां धारी देवी से जुड़ी एक लोककथा। उम्मीद है कि हमारे पहाड़ की यह लोककथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय धारी देवी मां।